अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज की अपर पोर्शन पे, क्योंकि मैं अम्मी मेरे के यहाँ जब से गई थी ईद गुजारने ना, तो आंधियाँ आई थी ईद की। मेरे ख्याल में पहले दिन भी आई थी, दूसरे दिन भी आई थी। तो इतनी शदीद किस्म की मिट्टी और ना शॉपर आए हुए थे मेरे अपर पोर्शन का जो छत है ना उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि पहले नीचे के सारे काम निपटा के ना फिर ही ऊपर जाऊँगी। तो 2 दिन तो लगे नीचे के पोर्शन को क्लीनिंग में और अपने हस्बैंड के कपड़े धोने में और सारा कुछ यानी एक रूटीन पे लाने में ना 2 दिन मुझे लग गए। तीसरे दिन मैंने सोचा कि अब तो बिल्कुल भी ना इग्नोर नहीं करना अपने अपर पोर्शन को, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है मुझे अपना घर और अल्लाह ताला मुझे नसीब करे। तो बस मैंने सोच लिया था कि आज जाऊंगी। अच्छा, मेरे ज़रा फूल झाड़ों को मुलाहिज़ा कीजिए ना, तो ये बेचारा बहुत पुराना हो गया, ऊपर पड़ा रहता है। और दूसरे तीसरे दिन जाती हूँ तभी होता है, जहन में आता है कि ना अब ये भी लेना है। और इसी तरह से जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो यही बेचारा भूल जाता है, दुनिया जहान की चीज़ें ले आती हूँ। अच्छा जी, फिर मैंने ना हल्का सा पहले झाड़ू फेर लिया और मिट्टी इतनी जमी हुई थी कि साथ साथ ना आंधियों के साथ साथ हल्की बारिश भी होती रही थी। तो अब धो रही थी पहले छत। मैंने कहा ये वाला धो लूँ और उसके बाद अंदर रूम की सफाई भी करूँगी, मॉप भी फेरूँगी, वॉशरूम भी दूँगी। वो इसलिए कि ना फिर छत पे शदीद किस्म की धूप आने वाली थी। छत धो लिया, उसके बाद वॉशरूम ये भी छत पे ही बना हुआ है, बहुत प्यारा सा है, इसको भी धो लिया। और आप लगा रही थी यहाँ से जी, यहाँ से वाइपर फेरते साथ ही मेरा छत और वॉशरूम तो हो गए थे साफ़ सुथरे। उसके बाद मैंने रूम्स में से भी झाड़ू फेर दिया था और उसके बाद मॉप की बारी आ गई थी। मैंने सोचा कि ना झाड़ू पड़ते साथ ही यहाँ से मॉप लगा लूँगी, तो उसके बाद मेरा जो ऊपर और पोर्शन है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। शुक्र है कि पहले छत और वॉशरूम कर लिए थे कि ना धूप आ गई थी, फिर बाहर का काम ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता। अच्छा, मेरे ख्याल में ना घर को ऑर्गेनाइज़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये नहीं, डेली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर सही तरह से अदा करते रहें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। तो बस जी, इसी तरह से मैं तो अपने काम करा लेती हूँ। और मूड पे भी डिपेंड करता है, कभी मेरा भी मूड होता है कि जी आहिर शहंशाहों की तरह बैठ कर तो अपना दिन स्पेंड करूँ। लेकिन ना सच्ची जो बात है ना, जितना भी बंदा बैठ ले आखिर में उसे बोरियत ही होती है और ऊट पटांग की सोचें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं। मैंने तो जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है इतना मसरूफ़ हो गई हूँ कि मुझे किसी के बारे में सोचने की ना टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, यकीन कीजिए, जब हम फ्री होते हैं ना तो हमारे दिमाग में तरह तरह की सोचें, तरह तरह के वसवसे और बहुत सी बातें आ रही होती हैं, जिसमें बहुत सी नेगेटिव और बहुत सी पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव का तो खैर हमारी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, लेकिन नेगेटिव का हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अपने आप को मसरूफ़ रखा जाए, अपने घर की तरफ अगर हम हाउस मेकर हैं, अपने घर की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उसकी परवरिश पे तवज्जो दें, हस्बैंड के काम करें, उनकी ज़िंदगी को आसान करें ताकि वो भी हमारी ज़िंदगी को आसान करें। तो बस आज ऊपर का पोर्शन मैंने कर लिया था, जब मेरी हेल्पर आ गई तो नीचे का भी पोर्शन थोड़ा बहुत मैं आगे पीछे चीज़ें करती रहती हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हम रीसेट करते रहें ना, तो हमारे घर की लुक चेंज हो जाती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए तो कहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन तब्दीली अच्छी आनी चाहिए और उसको सब उसकी तारीफ़ करें कि हाँ जी, इस वजह से तब्दीली आई है। तो बस अब देखें मेरा कार पोर्च की ये तब्दीली आपको कैसी लगी। मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, तो बाहर की सफाइयाँ हो गई थी। अब हेल्पर चली गई थी वॉशरूम धोने और मैंने लगा ली थी मशीन वैसे नहीं लगाई थी, ये स्पिन ही कर रही हूँ। मैंने कुछ हाथ पे कपड़े धोए थे तो सोचा कि उनको स्पिन करके छत पे जाके फैलाऊँगी। बस जी, इसी साथ ही मेरी हेल्पर ने मुझे हुक्म दिया कि बाजी ज़रा मोटर चला दें। मोटर चलाने गई थी तो मशीन का भी बटन ऑफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे कपड़े हो चुके थे स्पिन। अच्छा जी, किस तरह से करती हूँ कि ना जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं और इजी वॉश करने वाले होते हैं और मेरे पास टाइम भी होता है ना, तो उनको हाथ पर ही वॉश कर लेती हूँ और फिर इसमें स्पिन कर देती हूँ, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है और एक घर को मैनेज करने के लिए ना औरत का जो सलीका होता है और औरत की जो समझदारी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो अपने घर को इसी तरह से देखती हूँ कि अगर देखें लाइट बहुत महंगी है
तो थोड़ी बचत कर ली जाए कि थोड़ा बहुत कपड़े हाथ पे धो लेती हूँ, और जो हस्बैंड के होते हैं और बेडशीट्स होती हैं, टॉवल्स हो गए, वो मैं धो लेती हूँ जी मशीन में। अपने आप को भी आसानी में रखती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी आसानी पैदा करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, दूध काफ़ी सारा था क्योंकि मैं बिल्कुल भी शौक़ से दूध नहीं पीता, क्या करूँ उसका मैं समझ नहीं आती मुझे, तो मैं कस्टर्ड ही बनाती रहती हूँ। हमारे घर में ना शौक़ से कस्टर्ड खाया जाता है। मेरे हस्बैंड और मैं तो दूध वाली सेवइयाँ भी खा लेते हैं और खीर भी खा लेते हैं, लेकिन मेहर साहब जो है ना वो कस्टर्ड ही शौक़ से खाती हैं। तो बस आज ही बनाना कस्टर्ड बना रही हूँ। वैसे ही मेरी अम्मी का बहुत फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है इन्हीं ये बनाना कस्टर्ड फ्लेवर। तो बस कस्टर्ड बना लूँगी, उसके बाद फिर मैंने कुकिंग करनी थी। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, मैं अपने आप को इनमें मसरूफ़ रखती हूँ, तो वाकई में मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और मेरा घर भी एक अच्छे तरीके से मैनेज रहता है। बस अब मेरी कुकिंग डन होने वाली थी और मेरी हेल्पर भी हो गई थी फ्री। मैंने पहले तो पी चाय और फिर मैंने उनके बाद उसे कहा कि ना मुझे आज आटा गूँध दो। फिर उसने आटा गूँध दिया और इस तरह मेरे घर के फुली काम हो गए ख़त्म। तो बस अपने आप को मसरूफ़ रखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमारे साथ भी बहुत अच्छा करेंगे। बस जी, मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हो गई। ये थी मेरी फुल डे रूटीन, जो कि एक प्रोडक्टिव थी, एक ऑर्गेनाइज्ड थी, और मुझे उम्मीद करती हूँ कि ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। ऐसी रूटीन भी आपको बहुत पसंद आएगी। बस कस्टर्ड ठंडा हो गया था तो उसे डाल के रख दिया था लाउंज में, क्योंकि किचन में मैं काम कर रही थी, तो मैंने कहा यहाँ फ़ैन ऑन कर लेते हैं, ठंडा हो जाएगा, फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो बस जी, मेरा किचन भी हो गया, यानी कुकिंग भी हो गई और सारे काम भी हो गए। इसी साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।